क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि गर्मियों में आपको थकान बहुत ज़्यादा लगती है और कमर दर्द रहती है और बॉडी के अंदर आयरन की कमी महसूस हो रही है? तो आपके लिए एक बहुत ही गजब की चीज़ है एक लड्डू। अगर आप इसको डेली खाते हैं, सिर्फ एक लड्डू खाइए, आपकी ये सारी परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि इसके अंदर पावर बूस्टर है। सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं पावर बूस्टर लड्डू फॉर गर्मी। यहाँ पे एक पैन लिया मैंने और पैन में मैं डाल रहा हूँ एक बड़ा चम्मच घी का। हल्का सा मेल्ट करना है, गैस की फ्लेम को बिल्कुल डाउन रखना है दोस्तों। और यहाँ पे लगभग 50 से 70 ग्राम के आसपास मैंने मखाना लिया है। मखाने को घी में हल्की आंच पे इस तरह से भुना जाता है। घी में जब भुना जाता है तो क्रंची लगता है, दांतों पे चिपकता नहीं है ये। वैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में आपको इसके बारे में बताया है कि इसको पैन के अलावा ओवन में भी बहुत आसानी से किया जा सकता है। दोस्तों जब भी मैं घर पे करता हूँ तो मैं क्या पूरा एक पैकेट आता है ना 500 ग्राम का या 300 ग्राम का समथिंग का बड़ा वाला पैकेट ओवन में डाल के रख देते हैं और उसको लगभग 180 डिग्री टेम्परेचर पे 15 से 20 मिनट के लिए करते हैं। पूरा एक साथ हो जाए, बस बीच में एक दो बार उसको स्टर कर लीजिए, सारा मखाना परिवार के लिए रेडी रहता है। इसको रोस्ट करने में, इस तरह शैलो फ्राई करने में थोड़ा सा वक्त लगता है दोस्तों, क्योंकि टेम्परेचर को डाउन रखना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, जलना नहीं चाहिए। और आप कितना भी घी डालें, घी देखिए पूरा गायब हो गया इसके अंदर, इसलिए इसमें घी की क्वांटिटी कम ही डालिए, क्योंकि जितना भी डालेंगे मखाना पी जाएगा। एक पीस उठाइए, कैसे पता लगाना है कि हो गया? एक पीस उठाइए, बस हाथों से इस तरह से मसल दीजिए, चूरा हो जाना चाहिए। ये चूरा हो गया मतलब आपके दांतों पे बिल्कुल नहीं चिपकेगा। अब फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अलसी के बीज लिए मैंने 100 ग्राम, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, दाने इसके बड़े होने चाहिए। इसको भी मीडियम टू लो फ्लेम पे भूनेंगे हम अच्छी तरह से, जब तक ये तड़कने ना लग जाए, उछलने ना लग जाए, तब तक इसको भूनना है हमको, बस जलाना नहीं है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है। हमारी बॉडी ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं बनाती है, तो हम लोगों को ये ज़रूर खाना चाहिए। वेजिटेरियन के लिए बहुत गजब की चीज़ है, वरदान आप बोल सकते हो वेजिटेरियन के लिए। इस तरह से उछलना स्टार्ट हो जाएगा। ये फट रहे हैं इसलिए उछल रहे हैं, इनको लगातार स्टर करना है। एक हल्की सी भुनी हुई खुशबू आने लग जाएगी आपको, 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाते हैं। इसको ज़्यादा भी नहीं भूनना है, अगर ज़्यादा भून लिया तो कड़वापन देने लग जाएंगे। अब फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। एक बड़ा चम्मच घी वापस से इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस की फ्लेम को डाउन रखेंगे बिल्कुल। मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे अन्वेषण का 200 ml घी, ये काफ़ी रहता है इस रेसिपी के अंदर। ये घी बनाया जाता है बिलोना मेथड से, वो भी देसी गाय के दूध से। इसके हर बैच की लैब टेस्ट होती है, इसलिए आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये घी दानेदार है और इसकी खुशबू ही बता देती है ये असली गाय का घी है। आपको हमेशा बोलता हूँ ना, रेसिपी किचन से स्टार्ट नहीं होती, दुकान से स्टार्ट होती है, जहाँ से आपने परचेज किया है। इसलिए असली चीज़ खरीदिए तो ही आपको फ़ायदा होगा, वरना कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। जब घी खा रहे हैं ना, कम खाइए लेकिन असली खाइए। अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो करके 50 ग्राम बादाम, पहले बादाम को हल्का सा सेक लेंगे। बादाम को थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगता है, बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर करना है दोस्तों। अगर ज़्यादा तेज करेंगे तो अंदर तक सिकाई नहीं होगी इसकी। लगभग 1 मिनट मैंने इसको चलाया, देखिए हल्का सा घी का भी कलर चेंज हो गया है, लेकिन पूरी तरह से सिकाई नहीं हुई इसकी, क्योंकि बाकी चीज़ें भी ऐड करूँगा मैं। यहीं पर ऐड करता हूँ मैं काजू, इसी के साथ में सुपर फूड मेलन सीड्स, ये मैंने लगभग 50 ग्राम के आसपास किया है। इनको भी धीमी धीमी आंच पर चलने देंगे। वाटरमेलन सीड्स बहुत ही गजब होता है हमारी सेहत के लिए, कैल्शियम, कॉपर, प्रोटीन, हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखता है, काफ़ी अच्छी चीज़ होती है ये। और आपकी इसके अंदर जिंक भी होता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट भी रखता है। ड्राई फ्रूट्स में एक अच्छा सा कलर आ जाए, अच्छी से सिकाई हो जाए तो थोड़ा सा वक्त लगता है। लगभग 8 से 9 मिनट हो गए हैं और ये देखिए हल्की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी, और ये आवाज़ आ रही है इसकी मेलन सीड्स की। इसमें भी बहुत अच्छा कलर आ गया है, काजू बादाम में बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। अब जो बचा हुआ घी है उसी में हम नारियल का बुरादा भी ऐड कर देंगे। ये लगभग 20 से 25 ग्राम है। इसको ज़्यादा नहीं भूना जाता, बिल्कुल हल्का सा भूना जाता है। अगर आपका पैन गर्म है, इतनी देर में ही ये हो जाएगा। गर्म पैन में भी अगर हल्का सा चलाएंगे, लगभग 30 सेकंड या फिर 45 सेकंड, इतनी देर में हो जाता है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो कलर डार्क होगा, कड़वापन लगेगा और ये नारियल के बुरादे में से तेल निकलना स्टार्ट हो जाएगा और लड्डू आपका हार्ड बनेगा। हल्की सी खुशबू आते ही हम इसको रिमूव कर लेंगे। गर्मियों के लिए खास पॉपी सीड्स, मतलब कि खसखस के दाने 2 बड़े चम्मच। ये है सफ़ेद मिर्च के दाने, 1 छोटा चम्मच है। अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काली मिर्च का इस्तेमाल कम करना है।
और ये रहे इलायची के कुछ दाने। हल्का सा स्टर करेंगे, इनको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, पॉपी सीड्स बहुत जल्दी हो जाता है। अगर पॉपी सीड्स को और चीज़ों के साथ में हम गर्म करते तो क्या होता कि ये सेटिंग से पिसते नहीं। तो इनको पीसने के लिए मैंने इनको अलग से किया है। साथ में मैंने सफ़ेद मिर्च भी डाल दी और थोड़ा सा मैंने हरी इलायची भी ऐड कर दी है। मुश्किल से 1 मिनट चलाना है इसको। देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया है इसका। अब बिना किसी देरी के इसको निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लगभग 100 ग्राम के आसपास भुने हुए चने घी में डाल रहा हूँ। हल्का फुल्का जो इसमें छिलका है वो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा छिलका होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। धीमी धीमी आंच पर इसको फ्राई कर लिया जाएगा। अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि ऑलरेडी रोस्टेड है फिर भी आप इसको फ्राई कर रहे हो। फ्राई करने से जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाती है इसकी, तो लड्डू खाने में अच्छा लगता है, वरना आपको सूखा सूखा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अब देखिए पहले वाइटनेस थी इसके अंदर, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया इसके अंदर, तो अब खाने में ड्राई नहीं लगेगा आपको। अब बिना किसी देरी के फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। भुना हुआ चना प्रोटीन से भरपूर होता है, गर्मियों के लिए बेस्ट होता है। आप चाहें तो सत्तू पाउडर बनाकर इसका पानी में घोल के, छाछ में घोल के भी पी सकते हैं। पेट ज़्यादा भरा हुआ महसूस होता है तो आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं, तो बेस्ट चीज़ है हमारी सेहत के लिए, और इसको वैसे भी हमारा देसी प्रोटीन पाउडर बोलते हैं। अब ग्राइंडिंग कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे पीसेंगे काजू, बादाम और मेलन सीड्स, और इसी के साथ में मैं यहाँ पे मखाना भी ऐड कर देता हूँ। अब इसको मैंने देखिए दरदरा पीसा है, बिल्कुल फाइन पीसने की ज़रूरत नहीं है इसको। बहुत ज़्यादा फाइन पीसेंगे तो तेल निकल जाएगा नट्स में से, दरदरा पीसना है। हल्की सी बाइट लगती है तो अच्छा लगता है। जो अलसी के बीज थे वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसी के साथ में जो हमने भुना था नारियल का बुरादा वो भी ऐड कर देंगे। देखिए अलसी पीस के ही खानी चाहिए, बिल्कुल बुरादा हो गया इसका, और इसके साथ में जो नारियल का बुरादा था वो भी मिक्स हो गया है। दोस्तों अब बारी है यहाँ पे चना पीसने की। देखिए सारी चीज़ें मैं एक एक करके पीस रहा हूँ, जिससे कि सभी चीज़ों का टेक्सचर अलग अलग रहे। ये नहीं कि कोई चीज़ मोटी रह गई, कोई चीज़ छोटी रह गई। इसको भी हमको दरदरा क्रॉसली पीसना है। और ये देखिए ये चना पीसा है, बिल्कुल बारीक नहीं है, हल्का सा दरदरापन है। हाथों में लोगे तो पता लग जाएगा आपको, दाने दाने से महसूस होंगे। जो तलवे पे चिपकता है ना वो वाला टेक्सचर नहीं है ये, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा रहेगा इससे। ये रहे खसखस के दाने, इलायची और सफ़ेद मिर्च। तो ये गया हमारा पाउडर, बिल्कुल फाइन पाउडर हो चुका है। दोस्तों अब हम यहाँ पे चाशनी तैयार करेंगे। एक पैन में 1 कप पानी। यहाँ पे हम चीनी का इस्तेमाल ना करते हुए धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सेहत के लिए अच्छी होती है, इसे दवाइयों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन इसमें धागा है, वो धागा हमको निकालना होगा। जितनी देर में हमारी पूरी मिश्री मेल्ट हो जाएगी उतनी देर में ये चाशनी तैयार हो जाएगी। इसको एक तार की बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तार भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा हाथ में लीजिए और ऐसा महसूस होना चाहिए जैसे तेल लगा हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अब इसको स्टेन कर लेंगे जिससे इसके धागे निकल जाएंगे और कोई इम्प्योरिटीज़ होगी वो भी निकल जाएगी। जो लड्डू का हमने बेस बनाया था, सबसे पहले तो इसको मिक्स कर लेते हैं हम यहाँ पे। आप देखेंगे बिना मिश्री के भी ये बाइंड हो रहा है हल्का हल्का सा, और जैसे ही इसको मिश्री मिलाएंगे और अच्छी तरह से बाइंड हो जाएगा ये। मिश्री का जो पानी है, चाशनी गरम गरम ही होनी चाहिए। मिश्री का पानी मतलब कि चाशनी गरम है, तो सबसे पहले इसको चम्मच से हिलाइए और मिक्स कीजिए। इसमें थोड़ा सा घी का इस्तेमाल करेंगे हम, जिससे सॉफ्ट बनेंगे। एक बार चेक कर लीजिए, हाथ लगा सकते हैं तो इसको मिक्स कीजिए। अगर गर्म है तो थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ठंडा नहीं करना दोस्तों, ठंडा हो जाएगा तो लड्डू नहीं बन पाएंगे। हल्की सी गर्मी रहनी चाहिए इसमें। अब इसके छोटे छोटे से हम लड्डू बना लेंगे, जो भी साइज़ आपको पसंद है। कोशिश करें इसको जल्दी बनाने की, क्योंकि जैसे ही ये ठंडा होता है ये हार्ड होने लग जाता है, बिखरने लग जाता है। तो कोशिश करें कि 2 से 3 लोग बनाएं साथ में। बनाते बनाते इस तरह से चूरा बन जाता है। अब इसका लड्डू बनाने में मुश्किल होता है, तो एक तरीका इसका ये है कि इस तरह से लीजिए और दोनों हाथों का इस्तेमाल कीजिए, फिर ज़ोर से दबाइए इसको इस तरह से। ये 2-3 उंगलियां और यहाँ पे पाम, तो ये बन जाएगा लड्डू आराम से। ये बिल्कुल लास्ट टेक्निक है जब बिल्कुल बिखर रहा हो। हल्का सा शेप टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, लेकिन लड्डू पूरी तरह से बन जाएगा। इसकी सॉफ्टनेस देखिए आप, हल्का सा प्रेस करेंगे, बिल्कुल ड्राई नहीं है, गीलापन है, क्योंकि हमने इसके अंदर घी का इस्तेमाल किया है। खाने में बिल्कुल भी आपको ड्राई नहीं लगेगा। पूरी गर्मी आप इसको खा सकते हैं, एक एक लड्डू डेली। टेस्ट अल्टीमेट है। एक खुशखबरी आपके लिए, अन्वेषण की वेबसाइट पर अभी सेल लाइव है जो कि 28 मार्च तक चलेगी। आपको बस POP30 कूपन कोड डालना है और हर प्रोडक्ट पर आपको 30% तक डिस्काउंट मिलेगा, तो जल्दी कीजिए।